Very good morning, class. In this class, I am going to start with the topic detailed study of skeletal muscle. Before going to start, first revise our previous class content, that is what is locomotion and movement. There is movement. What is not all type of movements are locomotion, but locomotion can be a movement. All type of locomotion included in movement. Then there are only three type of movement which occur in our body. These are ciliary movement or amygdal movement, then muscular movement. ciliary movement एग्जाम्पल है मेनली जो जितने भी हमारे हॉलो विस्रल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे सिलियरी एपिथेलियम होते हैं जहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होता है. सिलियरी मूवमेंट मेनली ट्रैकिया में ये डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए होगा या निकालने के लिए होगा ना. अनदर रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सिलियरी जो ओवा को ये शिफ्ट करने या ट्रांसफ़र करने के लिए होगा. देन इसके बाद जो अम्बॉइडल मूवमेंट है, मैनी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस हैव अम्बॉइडल मूवमेंट, और यहाँ पे अम्बॉइडल मूवमेंट के थ्रू ये मूव करते हैं पूरे बॉडी में. और जैसे अमीबा में प्लाज्मोडियम लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यहाँ पे भी लोकोमोशन थ्रू प्लाज्मोडियम कैरिड आउट होगा. देन मस्कुलर मूवमेंट ये मेनली मसल्स में होंगे. और जो जनरली मसल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट होंगे. दीज थ्री टाइप ऑफ मसल्स आर स्केलेटल मसल, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटन मसल, और वॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल. Second is smooth muscle, it's also known as involuntary muscle and non-straighted muscle. Then cardiac muscle. कार्डियक मसल इज मतलब कि यहाँ पे जो अपीयरेंस होगा वो स्ट्रेटेड मसल की तरह होगा, लेकिन फंक्शन कैसा होगा स्मूथ मसल की तरह. नाउ डिटेल स्टडी ऑफ स्केलेटल मसल. skeletal muscles. skeletal muscles नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो skeletal muscles सराउंडेड बाय फेसिया. मेनली जो skeletal मसल होंगे यहाँ पे बंडल ऑफ मसल्स, बंडल ऑफ फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे कई सारे अगर इनके स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहाँ पे फैसिकल्स प्रेजेंट नॉर्मली प्रेजेंट होंगे. अब फैसिकल्स सराउंड मसल फाइबर्स. So all muscle fiber surrounded by a connective tissue layer known as fascia. फैसिया में और मसल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. मसल फाइबर्स दीज आर मसल फाइबर्स. और एक एक मसल फाइबर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मसल फाइबर्स एक सेल है, मसल सेल्स है. अब यहाँ पे नॉर्मली ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सार्को जो प्लाज्मा लेमा नॉर्मली जो सेल होंगी, सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा लेमा, लेकिन यहाँ पे जो मसल फाइबर होंगे वो जिस सराउंडेड होंगे उन्हें बोला जाएगा सार्कोलेमा. muscle fiber surrounded by membrane known as sarcolemma.
लेमा, सार्कोलेमा सराउंडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। अब सार्कोलेमा के अंदर, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, उस फ्लूइड को बोलते हैं। यहाँ पे सार्कोलेमा सराउंड्स फ्लूइड नोन एज सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। अब जैसे नॉर्मल सेल्स में अदर सेल ऑर्गेनल होंगे, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के पास, इन्हें बोला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक, जो नॉर्मली सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, यहाँ पे वो चेंज होके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इट मेनली कंटेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंटेन कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन ना। इसके बाद जो भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल होंगे, सिमिलरली यहाँ जितने भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो राइबोसोम्स नोन एज सार्कोसोम्स। सार्कोसोम्स। बट माइटोकॉन्ड्रिया का कोई अलग से नेम नहीं होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा ना। इसके बाद सम फाइबर्स, प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन, वो अल्टरनेटली अरेंज होंगे पूरे मसल फाइबर्स में। इसके सिवा जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन के सिवा जो न्यूक्लियस होंगे, ये न्यूक्लियस कैसे होंगे, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो मसल फाइबर होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, जिस वजह से इन्हें बोला जाएगा सिंसाइटियम। सिंसाइटियम क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इस वजह से ना। इसके बाद रेस्ट जो प्रोटीन्स यहाँ पूरे मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होंगे। एक्टिन एंड मायोसिन। These are contractile proteins. Proteins, actin and myosin. Actin, or here it is myosin. एक्टिन्स एंड मायोसिन्स। तो ये अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्यों है, जो एक मसल्स की प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, वो इसी वजह से होता है, इन्हीं प्रोटीन के वजह से होता है। अब इनके स्ट्रक्चर
मसल फाइबर में इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये कैसे अरेंज होंगे। Arrangement of contractile proteins. मसल फाइबर्स में यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स और प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एक्टिन देन मायोसिन स्लाइटली मायोसिन एक्टिन प्रोटीन से थिक होंगे। यहाँ पे ये सभी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप करेंगे, पार्शियली ओवरलैप, और बीच में इनके आई बैंड प्रेजेंट होगा, जेड लाइन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इस तरीके से अरेंज होंगे ना। अब इसके डिफरेंट पार्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे जितनी भी एक्टिन पोर्शन है इस फिलामेंट का एक्टिन पोर्शन, इसे आई बैंड बोला जाएगा। आई बैंड दैट इज आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड, I is equal to आइसोट्रॉपिक। नाउ इतने सिमिलरली यहाँ पर भी आई बैंड also it is also known as thin filament, थिन फिलामेंट क्योंकि ये स्लाइटली थिन होंगे। अब जो एक्टिन फिलामेंट है इनके बीच में ये सभी एक्टिन मॉलिक्यूल जेड लाइन से अटैच होंगे। यहाँ पे जेड क्या है, एक अनदर फिलामेंट जिसके थ्रू यहाँ पे जो एक्टिन प्रोटीन्स हैं ये अरेंज होंगे और जिस पर ये अरेंज होंगे एक्टिन प्रोटीन। तो ये जेड लाइन नोन एज जेड लाइन, अनदर प्रोटीन, अनदर प्रोटीन। नाउ जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे मायोसिन्स सिर्फ प्रेजेंट होंगे इसे बोला जाएगा ए बैंड, दैट मीन्स कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। सिमिलरली जेड लाइन की तरह यहाँ पे भी थिन एम लाइन प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स प्रोटीन फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिससे कि ये सभी मायोसिन फिलामेंट
जिस पर सभी ये मायोसिन फिलामेंट अरेंज होंगे एम लाइन पर। नाउ अब डिस्टेंस होगा जो इनके बीच में, उसे क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन इज नोन एज, ये यूनिक स्ट्रक्चर होगा पूरे मसल फाइबर्स में, और ये जितना जहाँ जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होंगे, मतलब कि डिस्टेंस इन बिटवीन टू जेड लाइन नोन एज सार्कोमियर। सार्कोमियर जो दो दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस है, तो इसे बोला जाता है I/2 या हाफ आई से लेकर हाफ आई। यहाँ पे आई जो एकदम इंटरमीडिएटली जो होगा वो जेड लाइन होगा, आई के एकदम सेंटर में जेड लाइन प्रेजेंट होंगे, तो इसे लिखा जा सकता है I/2, और ए बैंड में देन I/2 अगेन। तो ये पूरा इसका सार्कोमियर का लेंथ आ जाएगा ना। पूरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में जो एक्टिन है मायोसिन है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में ये मेजर फंक्शन है। ये मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। अब डिटेल स्टडी कर लेते हैं इन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन की। एक्टिन एंड मायोसिन ये कैसे प्रेजेंट और क्या है स्ट्रक्चर होता है इनका, एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन, contractile proteins, actins and myosins। सबसे पहले एक्टिन्स। एक्टिन्स ये मेनली प्रोटीन्स, ये जो पॉलीमराइज फॉर्म होंगे प्रोटीन्स के, ये पॉलीमराइज फॉर्म ट्रोपोमायोसिन ट्रोपो एक्टिन फिलामेंट के बने होते हैं, या पॉलीमराइज स्ट्रक्चर होता है। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे दो फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो दो फिलामेंट्स मेनली कैसे अरेंज होते हैं? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एंड another globular पॉलीमर एक्टिन्स। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट में पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है, तो जो एक्टिन फिलामेंट बन रहा है ये कैसे? एक्चुअली में एक्टिन्स ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये इनका जो मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट इज ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन्स, यहाँ पे ग्लोबुलर एक्टिन्स प्रेजेंट होंगे। ये ग्लोबुलर एक्टिन मिलकर
दो चेन्स का फॉर्मेशन करेंगे, दो पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करेंगे और जिसे एफ एक्टिन बोला जाएगा, दैट मीन्स की फिलामेंटस एक्टिन। तो एक जो यूनिट स्ट्रक्चर है ये ग्लोबुलर एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन, और पूरा जो एक चैन का फॉर्मेशन हो रहा है ये पूरी चैन को फिलामेंटस एक्टिन बोला जाता है। एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन सिमिलरली यहाँ दो ग्लोबुलर एक्टिन्स मिलके चेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे अनदर प्रोटीन्स भी होंगे ट्रोपो, ये दोनों हेल्प कैसे करेंगे, एक साथ कैसे जुड़ेंगे। यहाँ पे हेलिकल एक्चुअली में कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं और हेलिकल फॉर्म में ये सभी होंगे, और यहाँ पे रोप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा जिसे ट्रोपोमायोसिन बोला जाएगा। ट्रोपोमायोसिन, दिस इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। By tropomyosin, these both filament are held together or joined with each other. Tropomyosin, ट्रोपोमायोसिन्स। ट्रोपोमायोसिन्स अब इसके साथ एक और प्रोटीन्स यहाँ पे अरेंज होंगे। मेनली ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे रिलैक्स फेज में रहेंगे या रेस्ट फेज में, रेस्ट स्टेट में जब ये फिलामेंट्स रहते हैं, तब यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट हो गए डिफरेंट एक्टिन फिलामेंट पे, इसको कवर किए रहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। अब ट्रोपोनिन प्रोटीन्स जैसे ही ये हर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे ये ट्रोपोनिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ट्रोपोनिन्स प्रोटीन, ये इनका फंक्शन क्या मेनली होता है, जब एक्टिव साइट जो होगा वो उसको कवर करने का फंक्शन करते हैं। जब ये रेस्ट फेज में हो, एक्टिव साइट को कवर कर लेंगे जिससे कि ये मायोसिन से बाइंड ना कर पाए और मायोसिन से ये अटैच ना हो पाए। देन यहाँ पे जो ट्रोपोमायोसिन है वो इन दोनों हेलिक्स को और फिलामेंटस एक्टिन को ये कॉइल करने में हेल्प करेंगे एक दूसरे से, तो इसके थ्रू ये कॉइल कर पाएंगे। अब इस ट्रोपोमायोसिन पे अनदर प्रोटीन होंगे ट्रोपोनिन जो कवर करेंगे एक्टिव साइट्स को, और जो ग्लोबुलर यूनिट स्ट्रक्चर है या मोनोमर इसका है वो है ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन ही फॉर्म पॉलीमराइज होके पॉलीमर चैन का फॉर्मेशन करेंगे, और पॉलीमर चैन को फिलामेंटस एक्टिन और एक एक्टिन फिलामेंट में दो फिलामेंटस एक्टिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दो फिलामेंटस एक्टिन, वन ट्रोपोमायोसिन एंड रेगुलर इंटरवल पे ये ट्रोपोनिन्स प्रोटीन होंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन। हाँ, जो स्ट्रक्चर होगा ये नॉर्मली ये भी हेलिकल फॉर्म में होंगे। हेलिकल फॉर्म में यहाँ पर भी दो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से ऑलरेडी
मायोसिन, इसमें मेनली 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट इज हेड, ग्लोबुलर हेड, देन आर्म, और फाइनली टेल प्रेजेंट। जो मोनोमर यहाँ पे 2 चेन्स मेनली होंगे और यहाँ पे सभी जो मायोसिन्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉइल करके, और जो हेड होगा ये बाहर की तरफ निकला होगा। साथ में इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इन जो यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स, एंड एटीपीएज एंजाइम, ये दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। एटीपीएज एंजाइम और एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये बाहर की तरफ जितने भी ये मायोसिन है, ये मायोसिन से बाहर की तरफ कैसे निकले रहते हैं, मायोसिन फिलामेंट से। ये सिमिलरली कैसे प्रेजेंट होंगे, ये मायोसिन है। यहाँ पे मायोसिन अगर फिलामेंट हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे ये सभी बाहर, जो हेड होता है ये बाहर की तरफ निकला रहता है। जो इसलिए बाहर की तरफ निकला रहता है, आउटसाइड की तरफ निकला रहता है, क्योंकि ये हर एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर सके। अब यहाँ पे इस तरीके से ये एक्चुअली में प्रेजेंट होंगे। हर रेगुलर इंटरवल पे जितने भी फिलामेंट है ये ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। और जो यूनिट है, यूनिट स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो मीरोमायोसिन यूनिट स्ट्रक्चर है। मतलब एक अगर हम फिलामेंट ले, यहाँ पे मायोसिन में कई सारे फिलामेंट होते हैं। जो मोनोमेरिक यूनिट है वो मीरोमायोसिन, नोन एज मीरोमायोसिन्स, दीज आर मोनोमेरिक यूनिट और नोन एज मीरोमायोसिन। यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट होंगे और कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर होते हैं। यहाँ पे ये सभी फंक्शन करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं मेनली। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। मेनली जो स्केलेटल मसल होगा वो मसल फाइबर से बने यूनिट स्ट्रक्चर मसल फाइबर्स होंगे। और मसल फाइबर्स को मायोफिलामेंट्स भी बोला जा सकता है। मायोफिलामेंट्स, और ये एक्चुअली सेल्स होते हैं जो सिंसाइटियम इन नेचर होते हैं, दैट मीन्स कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगा नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे लेमा बोला जाएगा। प्लाज्मा लेमा की जगह सार्कोलेमा, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी जगह है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेनली कंटेन कैल्शियम आयन, और ये भी कैल्शियम आयन का प्रेजेंट होने का एक सिग्निफिकेंस होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल में हेल्प करते हैं ना। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम्स जो होते हैं वो सार्कोसोम्स होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा वो होंगे प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होंगे। ये अरेंज होंगे आई बैंड्स में और ए बैंड्स में, दैट इज आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक बैंड्स। अब ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे ये इस शिफ्ट होते हैं। ये हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे ना। एक्टिन फिलामेंट में जो मोनोमेरिक होगा वो यूनिट होगा वो ग्लोबुलर एक्टिन्स, देन ग्लोबुलर एक्टिन्स ज्वाइन करके एक दूसरे से अटैच होकर फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन करेंगे। एक एक्टिन फिलामेंट में 2 फिलामेंटस एक्टिन प्रेजेंट
होंगे। यहाँ पे इन दोनों को बाइंड करने के लिए ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स अरेंज होंगे। अब ट्रोपोमायोसिन पर ट्रोपोनिन प्रोटीन ये एक्चुअली में बाइंडिंग साइट को कवर करते हैं जब ये रेस्टिंग फेज में होते हैं। मसल्स जब रेस्टिंग फेज में होगा, एंड देन अनदर प्रोटीन इज मायोसिन प्रोटीन, और मोनोमेरिक जो यूनिट है नोन एज मीरोमायोसिन्स। मीरोमायोसिन मेनली मीरोमायोसिन्स के 3 पार्ट्स होंगे, हेड, आर्म एंड टेल। ये दोनों एक दूसरे को कॉइल करेंगे और यहाँ पे 2 साइट्स प्रेजेंट होंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट्स और एटीपी एंजाइम्स। नाउ इन नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे ये दोनों फिलामेंट हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में।